नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज देखिए आप लोगों के साथ में मैं टीयर 1 की जो ट्रिपल आईटीज हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। और ये वो ट्रिपल आईटीज हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जो 5 ट्रिपल आईटीज हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वाली ट्रिपल आईटीज है जो ट्रिपल पी मॉडल पे काम करती हैं। उनमें जो टायर 1 के अंदर आती है ट्रिपल आईटीज, उनके बारे में सारा कुछ डिस्कस करूंगा कि आपको कितने रैंक तक उनमें सीट मिल जाएगी और कितने रैंक तक आपको टॉप ब्रांच या सीएससी मिलेगी, क्या फीस है, क्या पैकेज ऑफर हुआ है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो जो फर्स्ट नंबर की ट्रिपल आईटी है वो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है। लगभग 9 लाख अप्रॉक्स फीस आएगी। टोटल फीस ये इसकी है, जहां पे टोटल होगा टोटल बताऊंगा, जहां सेमेस्टर वाइज होगा सेमेस्टर वाइज बताऊंगा। प्लेसमेंट जो है 1.21 सीआर का डोमेस्टिक प्लेसमेंट यहाँ पे लगा था बच्चे का। एवरेज 30.68 एलपीए का पैकेज ऑफर हुआ था। मीडियन 20 एलपीए का पैकेज ऑफर हुआ था। जोसा का कट ऑफ बताऊंगा राउंड 5 का। सीसेब का कट ऑफ बताऊंगा राउंड 1 का। जोसा और सीसेब के दोनों को पहले मैं एक थोड़ी सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जोसा में क्या होता है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को छोड़ के बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं इनको इनकी कैटेगरी रैंक पे सीट मिलती है। जोसा की बात कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ। जब हम लोग सीसेब में आते हैं तो सीसेब में चाहे बच्चा जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सबको सीआरएल रैंक पे ही सीट मिलती है। आप लोग इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। इसके बाद ये आगे का वीडियो देखो। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यार, देखो मैं आप लोगों को इतना क्वालिटी डेटा देता हूं तो यार वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर लो, जिससे कि आप लोगों की जो जेई मेन 2025 की काउंसलिंग वाली जर्नी है ना, उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। आपका भी क्या स्कोर है, आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ये सब कुछ जानने के लिए आप करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करो। टीम का कॉन्टेक्ट डिटेल ये दिया है। हमारा पैकेज ओनली 499 रुपीज का है, जिसमें आपके स्कोर के बेस पे कौन सा आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो हम लोग आपको बता देंगे, आपको चॉइस फिलिंग दे देंगे। करियर अंडरस्कोर सपोर्ट फॉर यू, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलो अब आप लोगों को कट ऑफ बताते हैं। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में जोसा की कट ऑफ रही है राउंड 5 की 5202 जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 986 उसकी कैटेगरी रैंक पे। ओबीसी वाले बच्चे को 2509 बच्चे की कैटेगरी रैंक। एससी 1562 वो भी कैटेगरी रैंक। और एसटी 888 पे सीट मिल गई थी। आईटी यहाँ पे आईटी है, सीएससी है नहीं। जो हम सीएससी सीसेब की बात करते थे, सीसेब के राउंड 1 का डेटा है। यहाँ पे 5868 क्लोजिंग रैंक थी जनरल वाले बच्चे की। ईडब्ल्यूएस 7769, ओबीसी 12065, एससी 39953 और एसटी 95193 की क्लोजिंग रैंक थी। ये मैं जितनी भी रैंक आप लोगों को बता रहा हूं ये सारी की सारी क्लोजिंग रैंक है, तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखना। यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं, तीनों ब्रांच का आपके सामने डेटा डिस्कस कर रहा हूं। आईटीबीआई एक ये ब्रांच है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीसेब के 5th राउंड में 5392 पे सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस 994, ओबीसी 2629, एससी 1695 और एसटी 952 पे क्लोजिंग रैंक थी बच्चे की। सीसेब राउंड 1 का डेटा है, ये 6127 क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस 7704, ओबीसी 12091, एससी 80061 और एसटी के लिए कोई सीट नहीं बची थी यहाँ पे। ठीक है, जब ईसी ये ब्रांच है, ईसी ब्रांच की जब हम लोग बात करते हैं तो ईसी में जनरल कैटेगरी में जोसा के राउंड 5 में बच्चे को 7758 पे सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस 1376 कैटेगरी रैंक बच्चे की। ओबीसी 3558 बच्चे कैटेगरी रैंक। एससी 2402 और एसटी 1310 रैंक थी जिस बच्चे की कैटेगरी रैंक, उसको यहाँ सीट मिल गई थी ईसीई में। जब सीसेब की हम बात करते हैं तो 8972 जो जनरल रैंक है बच्चे की उसको क्लोजिंग रैंक थी। ईडब्ल्यूएस 12216 और ओबीसी रैंक 15221, एससी रैंक 61531 और एसटी रैंक 1,16,422 तक यहाँ की क्लोजिंग रैंक थी। इससे क्या पता चल रहा है? इससे क्लियरली ये पता चल रहा है कि अगर आपकी रैंक 9 से 10 के आसपास है और आप अगर एनआईटीज में नहीं मिल रहा है कहीं, या टॉप टीयर 1 एनआईटीज तो मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप टीयर 1 की ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को टारगेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे आईटी, आईटीबीआई और ईसीई में कोई एक ब्रांच मिलने के चांस है। आईटी तो नहीं मिलेगा, खैर ईसीई मिलने के पूरे चांस है।
अगली जो ट्रिपल आईटी है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। अगली ट्रिपल आईटी आती है ट्रिपल आईटी ग्वालियर। इसका पूरा स्टेट्स दे देता हूं आप लोगों को। यहाँ की जो फीस है वो फीस है लगभग 1.5 लाख पर सेमेस्टर। ये अप्रॉक्स फीस दी क्योंकि इनकी फर्स्ट जो भी ट्रिपल आईटी होती है उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है क्योंकि उसमें एडमिशन चार्जेस वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर थोड़ी सी फीस डाउन हो जाती है 10-20 हजार रुपए। इसलिए बोल रहा हूँ कि 1.5 लाख अप्रॉक्स है ये फीस और पर सेमेस्टर फीस है। यहाँ का जो प्लेसमेंट ऑफर हुआ था पैकेज जो था हाईएस्ट पैकेज 65 एलपीए का था डोमेस्टिक। एवरेज पैकेज 20.65 एलपीए का था। जो नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे विजिट करी थी वो 80 कंपनीज ने विजिट किया था। कट ऑफ बता देता हूं। सीएससी जो मिली है जोसा के राउंड 5 में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 8044 पे सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस वाले को कैटेगरी रैंक थी बच्चे की 1365 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी 3625 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी 2195 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली और एसटी 1343 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। सीसैब का राउंड 1 का डेटा आपको देता हूं। ये 11488 जिस बच्चे की रैंक थी उसको लास्ट बच्चे को सीट यहां मिल गई थी। ये क्लोजिंग रैंक है, मतलब आप ये समझ लो 11,450 11,500 के आसपास। ईडब्ल्यूएस 12,417 क्लोजिंग रैंक थी। ओबीसी 16,015 क्लोजिंग रैंक थी। एससी 67,911 क्लोजिंग रैंक थी। एसटी 1,77,737 की क्लोजिंग रैंक थी। अगली जो इनके पास ब्रांच है वो ट्रिपल ई ब्रांच है, ईईई। इसका आप लोगों को क्लोजिंग रैंक दे देता हूं। जोसा का राउंड 5 में बच्चे को 17,195 तक सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को कैटेगरी रैंक 2803 पे सीट मिल गई थी। ओबीसी कैटेगरी रैंक 6543 पे सीट मिली थी। एससी कैटेगरी रैंक 5088 पे सीट मिली थी और एसटी 1671 पे सीट मिल गई थी। सीसैब का राउंड 1 का क्लोजिंग डेटा यह है कि 21,817 तक सीट मिल गई थी बच्चे को। 23,261 ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को सीट मिली। ओबीसी 30,836 तक सीट मिली। एससी 1,19,447 पे सीट मिल गई थी। ये ट्रिपल आईटी ग्वालियर का स्टेट्स आप लोगों को मैंने दिया ट्रिपल ई ब्रांच का। इनके पास एक और अगली ब्रांच है। अगली ब्रांच इनकी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। देखो एक चीज और क्लियर कर दूं, किसी किसी ट्रिपल आईटीज में 4 से 5 ब्रांचेस अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया मैक्सिमम 3 ब्रांच ही डिस्कस करी है। एक आइडिया दिया है आपको कि अपर जो टॉप ब्रांच है उसमें कितने तक आपको सीट मिलेगी और जो लोअर ब्रांच है उसमें कितने तक सीट मिलेगी। तो उसी के बीच में अगर आपकी रैंक लाई करती है तो आप लोग उसके हिसाब से ट्राई कर सकते हो। और फिर वही बात, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो कि कैसे सीट मिलेगी, किस ट्रिपल आईटी में सीट मिलेगी, आपके स्कोर कितना है, आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, करियर सपोर्ट नीट का ये कॉन्टेक्ट डिटेल दिया है। करियर सपोर्ट जेई की टीम का कॉन्टेक्ट डिटेल है। टीम से रीच आउट करके पैकेज ले लो ओनली 499 रुपीज। इसमें आपको हर एक अपडेट दिया जाएगा और ये इंस्टाग्राम अकाउंट है career_support4you, इसको फॉलो कर लो, आपको अपडेट मिलता रहेगा। जोसा के राउंड 5 में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 11,180 पे सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी रैंक 1908, ओबीसी कैटेगरी रैंक 4863, एससी कैटेगरी रैंक 3467 और एसटी 1494 पे क्लोजिंग रैंक थी। सीसैब राउंड 1 में 13,615 जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, ईडब्ल्यूएस वाले को 15,505, ओबीसी वाले को 20,380, एससी वाले को 91,272 और एसटी वाले को 1,52,723 पे सीट मिल गई थी ट्रिपल आईटी ग्वालियर में। ये सारी टीयर 1 की ट्रिपल आईटीज हैं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। बाकी ट्रिपल आईटीज तो वैसे देखा जाए 26 वो ट्रिपल आईटीज हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 5 है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक ट्रिपल आईटी दिल्ली है जो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जो थर्ड नंबर की ट्रिपल आईटी आती है जो टीयर 1 की ट्रिपल आईटीज कही जाती है वो है ट्रिपल आईटी जबलपुर। ये आईआईटी नहीं है, ये ट्रिपल आईटी है, गलती से एक आई मिस हो गया। ये ट्रिपल आईटी जबलपुर है। यहाँ की फीस लगभग 1 लाख रुपए अप्रॉक्स है, पर सेमेस्टर फीस है। जो प्लेसमेंट यहाँ पे पैकेज ऑफर हुआ तो 1.10 CR का हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था डोमेस्टिक, वो भी एवरेज पैकेज जो था 19.27 LPA का था और एवरेज CTC ऑफ टॉप 20% कंपनीज विजिटेड, जो 20% कंपनीज ने विजिट किया था यहाँ पे उन्होंने एवरेज CTC दिया था 43.36 LPA का। तो प्लेसमेंट स्टेट्स के नाम पे तो भैया ट्रिपल आईटी जबलपुर एकदम अव्वल लेवल पे है। कट ऑफ भी देख लेते हैं। जोसा में जो 5th राउंड पे था उसमें CSE बच्चे को, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 14,757 तक मिल गई थी।
2443 ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को सीट मिली, ओबीसी 5785, एससी 3905, एसटी 2003। सीसैट के राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक क्या है वो आप देख लीजिए, 14195 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ये देखो 14195 सीसैट में मिली और जोसा के राउंड 5 में 14757 तक सीट मिल रही है। दैट मीन्स कि जो बच्चे वेट कर रहे थे उनको सीट नहीं मिली, तो फिर बाद में उन्हें कुछ नहीं लगा तो उन्होंने सोचा चलो ट्रिपल आईटी जबलपुर में ही चलते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 19063 पे सीट मिली थी, ओबीसी वाले को 24496 पे सीट मिली थी, एससी वाले को 90345 और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को 1344403 पे सीट मिल गई थी। अगर आपकी जनरल रैंक 15,000 के आसपास है और आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप ट्रिपल आईटी जबलपुर को इजीली टारगेट कर सकते हो। सीएससी ब्रांच यहाँ पे मिलने के आपके लिए हाईली चांसेस बन जाएंगे। आज मेरा ये लैपटॉप हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा, देखो बार बार बड़ी दिक्कत कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा और टाइम लग रहा है, नहीं तो हाँ। अगली इनकी ब्रांच है ईसीई। ईसीई की बात कर लेते हैं कि ईसीई का क्लोजिंग रैंक क्या था। जनरल कैटेगरी वाले को जोसा के राउंड 5 में 19106 तक सीट मिली थी, ईडब्ल्यूएस 3231, ओबीसी 7514, एससी 4945 और एसटी 2464 पे सीट मिली थी। सीसैब की राउंड की जब बात करते हैं तो सीसैब राउंड 1 में ये 21431 पे सीट मिली, ईडब्ल्यूएस वाले को 23759, ओबीसी वाले को 30628, एससी 1,15,749 और एसटी वाले को 1,85,585 पे सीट मिल गई थी। ये इनके पास ये मैकेनिकल ब्रांच भी है, मैकेनिकल का डेटा डिस्कस कर देता हूं। इसके बाद इनके पास एक और ब्रांच है, उसकी जो कट ऑफ जाती है वो इससे मैकेनिकल से भी लो जाती है, तो आप लोग उस हिसाब से थोड़ा सा अगर आपकी और ज्यादा रैंक है तो भी आप ट्रिपल आईटी जबलपुर में लोअर ब्रांचेस में जा सकते हो। ये 49,000 तक मिल रही मैकेनिकल, लेकिन वो 55,000 पे क्लोज हो रही है, तो 55,000 तक अगर आपकी रैंक है और आपको ट्रिपल आईटी जबलपुर चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। मैं जनरल कैटेगरी की रैंक बता रहा हूँ। जोसा का राउंड 5 का डेटा है, मैकेनिकल 41,353 पे क्लोज हुई, ईडब्ल्यूएस 7237, ओबीसी 16,157 सॉरी, एससी 7511 और एसटी 2964। सीसैब का राउंड 1 का डेटा क्या कहता है, 49,922, मतलब लगभग 50,000 के आसपास अगर आपकी जनरल रैंक है तो आपको यहाँ मैकेनिकल मिल जाएगी ट्रिपल आईटी जबलपुर में। 57,022 ईडब्ल्यूएस बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी के बच्चे को, 66,315 ओबीसी, 1,73,057 एससी और एसटी कोटे वाले बच्चे को 2,33,217 पे यहाँ पे सीट मिल गई थी। नेक्स्ट ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। फीस अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास है पर सेमेस्टर। जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 32 एलपीए का ऑफर हुआ था, एवरेज 12 एलपीए। नंबर ऑफ कंपनीज जो विजिट करी वो 100+ कंपनीज विजिट करी थी। देखो यार सिर्फ जनरल कैटेगरी का मैं कट ऑफ बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है। जोसा राउंड 5 के जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली थी 18,654 पे सीट मिल गई थी। सीसैब राउंड 1 में 21,798 पे क्लोजिंग रैंक थी सीट। बाकी कैटेगरी वाले आप लोगों के सामने ये कैटेगरी रैंक लिखी है, आप लोग देख सकते हो कि किस कैटेगरी तक सीट मिल रही थी। सीसैब का चलो बता देता हूं विद कैटेगरी। सीसैब में ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 25,445 पे सीट मिली, सीएससी ओबीसी 29,430, एससी 1,08,308 और एसटी 1,73,914। सीएससी विद एआई स्पेशलाइजेशन है सीएससी की। तो जोसा के राउंड 5 में जो सीट मिली जनरल वाले बच्चे को वो 18,702 पे क्लोजिंग रैंक थी। यहाँ पे देखो 18,654 पे सीट मिल रही है, और यही बच्चा जिसने एआई ली वो अगर सीसैब तक वेट करता तो कोर सीएससी मिल जाती है इसको। सीसैब का जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की क्लोजिंग रैंक थी वो 23,210 थी जनरल की, 26,515 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 31,000, एससी 83,161 और एसटी वाले बच्चे को 1,72,818 की क्लोजिंग रैंक पे सीएससी विद एआई मिल गई थी। जो हम लोग बात कर लेते हैं, इंक ले लूं, हाँ मैकेनिकल ब्रांच भी है इनके पास। तो जोसा राउंड 5 में जनरल वाले बच्चे को 43,513 पे सीट मिल गई थी। सीसैब के राउंड 1 की बात करें, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 55,738 सीआरएल रैंक थी, ये क्लोजिंग रैंक थी बच्चे की। 69,774 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो बच्चा था वो 70,298, एससी 1,76,123 और एसटी 2,42,480 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। 70,000 तक आपको ट्रिपल आईटी कांचीपुरम मिल रहा है। अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको और मैकेनिकल चाहिए तो 70,000 तक सीसैब में जा रहा है कट ऑफ।
वहां तक भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, सीट मिल जाएगी। ट्रिपल आईटी सोनीपत, सब जगह आईआईटी क्यों लिख दिया यार, ये भी ट्रिपल आईटी है, ये कोई आईआईटी नहीं है, ट्रिपल आईटी सोनीपत है। फीस वही अप्रोक्स 1 लाख पर सेमेस्टर है। प्लेसमेंट जो पैकेज 40 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है यहाँ पे, एवरेज 15 एलपीए है, मीडियन 12 एलपीए है। जोसा के राउंड 5 में सीएससी मिली 28,994, 29,000 तक। सीसैब के राउंड 1 में सीएससी मिली 38,384 तक। सीएससी कोर सीएससी है ये आई ट्रिपल आईटी सोनीपत में। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 45,878 पे सीट मिली, ओबीसी वाले को 55,467 पे सीट मिली, एससी वाले को 1,90,284 पे सीट मिली, और एसटी कैटेगरी का जो बच्चा था उसको 3,13,450 पे सीट मिल गई। अगली इनके पास ब्रांच है सीएससी डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। जोसा के राउंड 5 में 31,601 तक बच्चे को, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली। सीसैब के राउंड 1 में 41,570 पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 50,131 पे, ओबीसी वाले को 58,912, एससी वाले को 1,99,470 और एसटी को 3,99,724 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। आईटी ब्रांच भी इनके पास है, आईटी ब्रांच का भी डेटा डिस्कस कर लेते हैं। जोसा के राउंड 5 में 32,173 तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को आईटी मिल गई। सीसैब के राउंड 1 में 43,819 पे आईटी मिल गई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 51,383 पे आईटी मिली। ओबीसी कैटेगरी से 60,277 पे मिली। एससी 2,09,563 पे मिली और एसटी 3,69,530 की क्लोजिंग 503 की क्लोजिंग रैंक पे ट्रिपल आईटी सोनीपत में सीट मिल गई थी। ट्रिपल आईटी वडोदरा, ये भी एक अच्छी ट्रिपल आईटी है, क्योंकि देखो इसका जो प्लेसमेंट स्टैट्स है वही बता रहा है। बाकी देखा जाए तो अगर एवरेज और मीडियन तो इनका थोड़ा सा डाउन ही है, बट ऑफ कैंपस इनके यहाँ से प्लेसमेंट 1.33 सीआर का ऑफर हुआ है। फीस अप्रोक्स 2 लाख है, इसमें से पर सेमेस्टर इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस फीस भी इसी में इंक्लूड है। इनकी जो मेस फीस है वो भी इसी में इंक्लूड है, तो अप्रोक्स 2 लाख रुपीस पर ईयर आप लोगों से पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑन कैंपस जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 40 एलपीए का ऑफर हुआ था। एवरेज 11.34 एलपीए है, मीडियन 9 एलपीए है। जोसा के राउंड 5 में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 21,838 पे सीट मिली। सीसैब के राउंड 1 में सीएससी मिली 29,352 तक। ये इनके यहाँ के स्टेट्स है। आईटी दोनों अच्छी ब्रांचेस है, सीएससी भी डिमांडिंग है, आईटी भी डिमांडिंग है। जोसा के राउंड 5 में यहाँ पे सीट मिली 23,624 तक। सीसैब के राउंड 1 में 32,292 तक खिंच के चली गई है ये सीट। देख रहे हो, लगभग 10,000 का गैप आ गया, 10,000 रैंक का। पीछे देख लेते हैं, 10,000 रैंक का लगभग गैप आया है। पहले 23,000 पे क्लोज हुई, फिर 32,000 तक सीसैब के फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है। अगली ट्रिपल आईटी आती है ट्रिपल आईटी सूरत। ट्रिपल आईटी सूरत फीस है 90,000 पर सेमेस्टर अप्रोक्स। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा सस्ती फीस तो किसी ट्रिपल आईटी की नहीं है। सब जगह आईआईटी लिखा हुआ है, क्या पीपीटी बनी है। ये भी ट्रिपल आईटी सूरत है। इसका जो प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 64 एलपीए का था। एवरेज 12.92 एलपीए और मीडियन 11.75 एलपीए का पैकेज ऑफर हुआ था। सीसैब के राउंड 5 में सीएससी मिली 25,108 की क्लोजिंग रैंक पे। जोसा के राउंड 5 में, सॉरी सीसैब नहीं, और सीसैब के राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक थी 33,090। 33,000 रैंक तक आपको कोर सीएससी मिल जाएगी ट्रिपल आईटी सूरत में। ईडब्ल्यूएस वाले को 39,963 पे सीट मिल गई थी। ईसीई ब्रांच की देख लेते हैं। ईसीई ब्रांच का क्या कट ऑफ था इनके यहाँ। जोसा के राउंड 5 में 34,263 तक सीट मिली। सीसैब के राउंड 1 में 47,862 की क्लोजिंग रैंक पे ईसीई मिल गई थी। 56,770 पे ईडब्ल्यूएस वाले को, 66,550 पे ओबीसी वाले बच्चे को सीट मिली। 2,23,102 पे एससी, 3,61,665 पे एसटी। तो भैया जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, उनके लिए ये ट्रिपल आईटीज कुछ कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो रही हैं। ये भी आईआईटी गुवाहाटी नहीं है, ये भी ट्रिपल आईटी गुवाहाटी है। इसको भी ट्रिपल आईटी ही रीड करो। इसकी जो फीस है 1.6 लाख अप्रोक्स फीस है। इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है, पर सेमेस्टर है। मेस फीस इनकी इंक्लूडेड नहीं है इसमें। जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था डोमेस्टिक 52 एलपीए का ऑफर हुआ। एवरेज 15 एलपीए का है, मीडियन 13 एलपीए का है। तो देखा जाए तो इनका पैकेज तो ठीक है, यहाँ से अच्छा पैकेज मिल पा रहा है। जब हम लोग कोर सीएससी की बात करते हैं तो जोसा के राउंड 5 में 20,821 तक सीट मिल गई थी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को।
सीसेब के राउंड 1 में 24,614 तक सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस वाले को 30,507 पे सीट मिली, ओबीसी 38,112 और एससी 1,46,743 पे सीट मिली थी। एसटी कैटेगरी जब हम लोग बात करते तो 2,34,639 पे सीट मिली थी यहाँ पे। ईसीई ब्रांच जो है इनके यहाँ, वो ईसीई ब्रांच की कट ऑफ और देख लेते हैं। ये मुझे लग रहा है लास्ट ट्रिपल आईटी ही है, 8 ही ट्रिपल आईटी है जो टीयर 1 में आती हैं। जोसा के राउंड 5 में 30,437 जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली। सीसेब के राउंड 1 में 39,975 के रैंक तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली। 49,668 ईडब्ल्यूएस वाले को, 53,053 ओबीसी, 2,08,72 एससी और 2,86,120 रैंक तक एसटी वाले को सीट मिली थी। ये मैंने आप लोगों के सामने टोटल अभी तक 8 ट्रिपल आईटी डिस्कस करी है। जो इनका कंक्लूजन निकल के आता है वो कंक्लूजन मैं आप लोगों को और बता देता हूं, तो कंक्लूजन से आप लोगों को और ज्यादा चीजें अच्छी लग जाएंगी और ज्यादा आइडिया लग जाएगा। जो यहाँ पे कोर सीएससी मिली है टीयर 1 की ट्रिपल आईटी में, जोसा और सीसेब दोनों को मिला के तो लगभग ये 38,000 रैंक तक सीट मिली है, 38 के तक। सीएससी विद स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं जब हम लोग, तो ये लगभग 41 के रैंक तक सीट मिली। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ईसीई की बात करें अगर हम लोग, तो ये लगभग मिली आप लोगों को 47 के तक। और जब हम लोग मैकेनिकल की बात करें तो ये लगभग 55,000 तक सीट मिल गई है जनरल कैटेगरी तक। इसी के आसपास अगर आपकी 2025 में रैंक है तो आप लोग ये टीयर 1 की ट्रिपल आईटीज को टारगेट कर सकते हो। समझ गए आप लोग। इसके अलावा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, आपकी कितनी भी हाई रैंक हो, आप कौन से एरिया में जाना चाह रहे हो, दैट मींस कि आप ट्रिपल आईटीज में टारगेट कर रहे हो, ट्रिपल आईटीज को आई कर रहे हो, एनआईटीज में जाना चाह रहे हो, या आपकी बहुत ज्यादा रैंक है, 4-5 लाख रैंक है, फिर भी आपको तब ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, तो उसके लिए करियर सपोर्ट जेई की टीम 24/7 अवेलेबल है। फटाफट रीच आउट करके अपनी रैंक के बेस पे बेस्ट कॉलेज कौन सा मिलेगा वो जान लो और ये अकाउंट फॉलो कर लो, career_support for you, ताकि आप लोगों को अच्छा खासा अपडेट मिलता रहे। ये इंस्टा अकाउंट है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।